आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हाल ही में विधवा हुई एदुरी चिन्नामा भी शिकार बनी। पुलिस ने मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना 2025 की छठी भगदड़ है, जिसमें अब तक 114 मौतें हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह को जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। मुकामा सीट से जेडीयू टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सिंह को रात में पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी चुनावी माहौल को और गर्मा सकती है। इसरो आज सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च करने जा रहा है। 4410 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए है। श्रीहरिकोटा से GSLV के 3 रॉकेट से प्रक्षेपण होगा। यह नौसेना की समुद्री निगरानी और संचार क्षमता बढ़ाएगा। ICC महिला विश्व कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवीन तंबाई DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम अब हार का दर्द भूलकर जीत का आनंद लेने को तैयार है। यह ऐतिहासिक मुकाबला होगा। शाहरुख खान अपना जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई के बंद्रा में बालगंधर्व रंगमंदिर में फैंस से मिलेंगे। केवल फैन क्लब के पास होल्डर ही प्रवेश पा सकेंगे। इस विशेष आयोजन में टीजर किंग का भी अनावरण होगा। बिहार चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सत्ता में आया तो कई उपमुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय से भी एक होंगे। यह बयान सीट बंटवारे और सामाजिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा लगता है। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने कोलंबो से आई एक महिला यात्री के पास से 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की। इसकी कीमत 47 करोड़ रुपए है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने की कार्रवाई है। नेपाल की एक स्वास्थ्य पेशेवर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया और जर्मनी जाने से रोका गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आव्रजन अधिकारियों का इसमें कोई हाथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने वीजा वैधता के आधार पर निर्णय लिया। यूक्रेन की सेना ने मॉस्को क्षेत्र में रूसी सेना को आपूर्ति करने वाले ईंधन पाइपलाइन पर हमला किया। यह दावा रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच आया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इसकी पुष्टि की। लॉस एंजल्स डॉजर्स ने वर्ल्ड सीरीज के 7वें मैच में टोरंटो ब्लू जेज को 5-4 से हराकर 25 साल बाद लगातार दूसरी चैंपियनशिप जीती। शोहेब ओहतानी ने पिचिंग की। यह MLB इतिहास का दुर्लभ दोहराव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर अत्याचार रोकने के लिए पेंटागन को सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार असफल हो रही है। यह क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है। तंजानिया में राष्ट्रपति समिया सुलुहु हसन ने विवादित चुनाव में 97% वोटों से जीत हासिल की। आधिकारिक परिणामों ने इसे क्षेत्र का दुर्लभ भूस्खलन बताया। विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया। इजरायल ने कहा कि हमास द्वारा रेड क्रॉस को सौंपे 3 शव किसी बंधक के नहीं हैं। यह अमेरिका ब्रोकर सीजफायर के लिए झटका है। मध्य पूर्व शांति प्रयासों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी सरकार शटडाउन के कारण SNAP भोजन सहायता नवंबर में रुक सकती है। लाखों प्रभावित होंगे। अदालतों ने कुछ राहत दी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि भुगतान में देरी होगी। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम 20 साल बाद आधिकारिक रूप से खुल गया। यह प्राचीन मिस्र की विरासत को प्रदर्शित करेगा। लाखों पर्यटक आकर्षित होंगे।
दक्षिण कोरिया ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को नया रूप देने की कोशिश। व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी अपनी खानपान संस्कृति के लिए मान्यता पाई। पर्यटन बढ़ेगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संकटग्रस्त किसानों से संपर्क करने का आग्रह किया। किसान आंदोलन और फसल नुकसान पर चिंता जताई। राहत पैकेज की मांग। भारत ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुसेना अभ्यास के लिए नोटाम जारी किया। चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर 6 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में पीएम मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर सड़क शो भी निकाला। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे और पंजाबी गायक के घर पर फायरिंग की। भारतीय मूल के व्यापारी की हत्या भी। जेल में होने के बावजूद सक्रियता चिंताजनक। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने सेखन आईएएफ मैराथन 2025 का उद्घाटन किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हाफ मैराथन शुरू। परमवीर चक्र विजेता को श्रद्धांजलि। बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद सरकार ने सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त किए। आरटीओ द्वारा वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए चेकलिस्ट अनिवार्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना। कैंची धाम में नीम करोली बाबा आश्रम का दौरा करेंगी। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। बोडोलैंड लॉटरी का परिणाम आज घोषित होगा। असम राज्य में भाग्यशाली ड्रॉ। विजेताओं की सूची और टिकट नंबर चेक करें। ओडिशा पुलिस भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड को नेपाल बॉर्डर पार करते पकड़ा गया। जांच तेज। भ्रष्टाचार पर लगाम। महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। परिस्थितियों की गहन जांच। न्याय की मांग। जीएसटी संग्रह अक्टूबर में 95 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 4.6% की वृद्धि। आर्थिक सुधार का संकेत। अदानी डिफेंस को कानपुर गोला बारूद कॉम्प्लेक्स के लिए एसआईडीएम चैंपियन अवार्ड 2025 मिला। रक्षा क्षेत्र में योगदान। बीसीसीआई महिला विश्व कप जीतने पर 125 करोड़ रुपए इनाम देने को तैयार। प्रोत्साहन राशि। स्मृति मंधाना ने जेमिमा रॉड्रिक्स को गले लगाया जब भारत फाइनल में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया मैच में भावुक क्षण। जेमिमा रॉड्रिक्स ने ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान मध्य में कहा, मैं यह नहीं कर सकती। दबाव में खुलासा। लियोन मेसी का गोट टूर अब हैदराबाद में भी। कोच्चि मैच रद्द होने के बाद दक्षिण भारत कवर। चारों दिशाओं में भ्रमण। दुबई मेट्रो रविवार को सुबह 3 बजे से शुरू। शेख जायद रोड पर दुबई राइड 2025 के लिए बंद। यूएई में 50+ उम्र वालों को शिंगल्स वैक्सीन लेने की सलाह। स्वास्थ्य प्राधिकरण की। ग्लोबल विलेज में यूएई फ्लैग डे पर ड्रोन शो। नवंबर कैलेंडर में बड़े इवेंट। चक्रवात मोन्था के बाद ओडिशा, आंध्र में भारी बारिश। स्कूल बंद। एक मौत कोसेमा में। भारत चीन ने एलएसी पर स्थिरता बनाए रखने पर सहमति। डिसएंगेजमेंट जारी की। ट्रंप ने मोदी को किलर कहा लेकिन ग्रेट गाय भी। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रेड सैंक्शन का दावा। सेना प्रमुख ने पाक को चेतावनी दी, सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहें। कायरतापूर्ण कृत्य पर जवाब।